गोलपुरिया गांव के लोग गोलगप्पे खाने के बड़े शौकीन थे। गांव में 2 ठेले थे जिनके मालिक महेश और दिनेश थे। उनके पानी पूरी के बड़े मशहूर ठेले थे। गोलपुरिया के बच्चों के गिफ्ट ले लिए। सुनो, गोलपुरिया जा रहे हो, गोलगप्पे तो खाओगे लेकिन ज्यादा ना खाना। अरे ज्यादा कहा, बस 5-6 प्लेट्स तो खाऊंगा। 2 प्लेट से ज्यादा मत खाना, समझे? महेश और दिनेश दोनों भाई के यहाँ पर 2-2 प्लेट्स ना। ठीक है। टोटल 2 ही खाना। दोनों भाई गोलगप्पे के लिए मशहूर हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। साथ में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती, बस एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। दिनेश ग्राहक को गोलगप्पे खिलाते वक्त अपने भाई की बुराई करता था। अरे दिनेश अंकल, दीजिए एक और प्लेट, आपके गोलगप्पे तो बड़े टेस्टी हैं। हाँ हाँ बेटा, और लो। यहाँ से अच्छे गोलगप्पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो जो महेश है ना, उसके गोलगप्पों के पानी में कभी ज्यादा नमक तो कभी ज्यादा मिर्च होती है, तो कभी मिर्च कम रहती है। उसके गोलगप्पे खाकर लोग बीमार हो जाते हैं। बड़ी गंदगी है वहाँ। महेश भी दिनेश की बुराई करने से कभी नहीं चूकता था। बीमार तो उसके ग्राहक हो जाते हैं। अपने गोलगप्पे गटर के पानी से बनाएगा तो लोग बीमार तो होंगे ना। परी, तुम गोलगप्पे मेरे यहाँ ही खाया करो, उसके यहाँ मत खाया करो। महेश अंकल, आपके यहाँ गोलगप्पे खाकर बीमार तो मैं भी हो गई थी, लेकिन क्या करें, आपके गोलगप्पे हैं ही इतने टेस्टी कि फिर से यही आने का जी करता है। गांव के प्रधान भरत जी बड़े ही जिम्मेदार और सक्षम प्रधान थे। गांव में इनका फैसला आखिरी फैसला होता था। आज भरत जी अपने पोते टीनू को लेकर अस्पताल आए थे। दादाजी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बेटे, यहाँ लेट जा। अब डॉक्टर अंकल आपको दवाइयाँ देंगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। टीनू अस्पताल के बेड पर लेट गया। डॉक्टर साहब ने उसे चेक किया और कहने लगे, पेट में इन्फेक्शन हुआ है। बाहर का कुछ खाया है ना, सच बताओ। हाँ डॉक्टर अंकल, मैंने कल महेश अंकल और दिनेश अंकल दोनों के ठेले पर गोलगप्पे खाए। बस इसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हुआ है। ऐसी जगह से कुछ भी खाना नहीं चाहिए। मम्मी ने सिखाया नहीं? इसकी मम्मी तो हमेशा ही डांटती रहती है, लेकिन ये सुने तब ना, हमारा कहना मानता ही नहीं। रही बात उन ठेले वालों की, तो आज उनकी अच्छी खबर लेता हूँ। आज पंचायत में बुलाकर प्रधान जी ने फैसला किया कि आज से महेश और दिनेश के ठेले बंद होंगे। प्रधान जी, अगर आप ठेले बंद कर देंगे तो मेरा परिवार क्या खाएगा? हाँ प्रधान जी, हम तो मर जाएंगे। फिक्र मत करो, तुम्हें मरने नहीं देंगे। पंचायत तुम्हें दूसरा धंधा शुरू करने में मदद करेगी। तुम दोनों से कितने बार कहा है कि अपने गोलगप्पों को साफ सुथरे तरीके से बनाओ, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हमेशा तुम्हारे गोलगप्पे खाकर गांव के बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेरा जो फैसला है वो आखिरी है। तुम दोनों को अपने ठेले बंद करने होंगे। तभी महेश बीच में बोल पड़ा, प्रधान जी, मेरे गोलगप्पे अच्छे, साफ सुथरे और ताजे हैं। इस दिनेश के गोलगप्पों में दिक्कत है। अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहा है? गोलगप्पे तो तू गंदे तेल में बनाता है, इसलिए तो बच्चे बीमार होते हैं। तुम लोग झगड़ा मत करो। मेरा फैसला आखिरी है, इसमें बदलाव नहीं होगा। महेश के घर मातम छाया हुआ था। प्रधान जी कह रहे थे कि साड़ियों का काम शुरू करने में मदद करेंगे। अरे, साड़ियों का काम करके क्या ही करें? इतना अच्छा काम चल रहा था, उसे ऐसे बंद कर दिया। खाने के लाल ही ना पड़ जाए अब तो। दिनेश के घर पर भी उसकी बीवी ने उससे नाराजगी से कहा, अब तो लगता है सब खत्म है। मेरी ही गलती है। थोड़े साफ सफाई का ध्यान रखा होता तो आज ये दिन ना आता। साड़ियों का काम है लेकिन करना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस और कितने ही खर्चे हैं, कैसे ही पूरे होंगे? अब करना तो पड़ेगा। पंचायत के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। मुझे बस एक मौका मिले अपनी गलती सुधारने का, तो मैं अपने गोलगप्पे साफ सुथरे तरीके से बनाऊंगा और प्रधान जी को शिकायत का मौका फिर कभी नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ क्रिसमस की छुट्टियों में बच्चे गोलगप्पे ना मिलने की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। क्रिसमस की छुट्टियां हैं, लेकिन कुछ भी मजा नहीं आ रहा।
हाँ, मजा कैसे आएगा? गांव में गोलगप्पे नहीं है। टीनू, तेरे दादाजी ने महेश और दिनेश अंकल के ठेले बंद कर दिए हैं। अरे, तो वो साफ सफाई नहीं रखते थे, इसीलिए बंद करवा दिए। मैं बीमार हो गया था। ऐसे कैसे बीमार हो गया था? मुझे तो कुछ नहीं होता है। तुझे कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूं? उनके ठेले तेरे दादाजी ने क्यों बंद करवाए? अरे तुम लोग लड़ो मत। लगता है हमारी क्रिसमस की छुट्टियां ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगी। मजा ही नहीं आएगा। काश सांता क्लॉज होता तो हम उनसे गिफ्ट्स में महेश और दिनेश अंकल के गोलगप्पे ही मांग लेते। सांता अपने घर में बच्चों की बातें सुन रहा था। उसकी क्रिसमस के मौके पर गोलपुरिया जाने की तैयारियां चल रही थी। साथ में खड़ी एंजल ने सांता से कहा, सुना आपने? गोलपुरिया गांव में बच्चे गोलगप्पे ना मिलने से परेशान हैं। उनके क्रिसमस के छुट्टियों में वो लोग नाराज रहे, ये तो ठीक नहीं होगा। मुझसे देखा नहीं जाएगा। मुझे आज ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही गोलपुरिया गांव में जाता हूँ। सांता क्लॉज जब बच्चों के पास आया तो उसने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम्हें इस तरह से देखकर मैं काफी उदास हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट्स लाया हूँ। नहीं, हमें चॉकलेट्स, खिलौने, ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए। हाँ सांता, हमें ये सब गिफ्ट्स नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। सांता ने अपनी गिफ्ट की थैली निकाली और उसमें से एक जादुई मटका निकाला। ये देखो, ये जादुई मटका है। इसमें बोलने वाले गोलगप्पे हैं। तुम्हारे गांव के दिनेश और महेश दोनों ही अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, लेकिन गोलगप्पे बनाते वक्त साफ सफाई नहीं रखते, जिसके वजह से तुम बीमार पड़ते हो। मैं एक काम करता हूँ कि बोलने वाले गोलगप्पे उन दोनों के दुकान के गोलगप्पों में मिला देता हूँ, और जब भी तुम ये बोलने वाले गोलगप्पे खाओगे तो तुम्हें ये बता देंगे कि महेश या दिनेश ने गोलगप्पे बनाते वक्त साफ सफाई रखी थी या नहीं। इससे तुम्हारे गांव में फिर से गोलगप्पे मिलने लगेंगे और कोई बीमार भी नहीं होगा। वाह, ये तो कमाल है। सांता ने महेश और दिनेश के घर जाकर उनके गोलगप्पों में ये बोलने वाले गोलगप्पे मिला दिए। अब जब भी कोई इन गोलगप्पों को खाएगा तो कमाल हो जाएगा। हो हो। बच्चों ने सांता की बात प्रधान जी को बताई। उनको पहले तो यकीन ना हुआ, लेकिन फिर टीनू ने उनसे कहा, दादाजी, हमारी बातों पर यकीन करो। सच में सांता बोलने वाला गोलगप्पा दिनेश अंकल और महेश अंकल के ठेले पर रखने वाला है। जो हमें गोलगप्पे खाना चाहिए या नहीं, ये बताएंगे। प्लीज दादाजी, आप एक बार दिनेश और महेश अंकल के टेस्ट लो। हमें भी पता चलेगा कि गोलगप्पे सच में बोलते हैं या नहीं। अरे हाँ हाँ, ठीक है टीनू, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक बार दिनेश और महेश के ठेले पर गोलगप्पे खाकर देखते हैं। आ जाओ। भरत जी की अनुमति पर महेश और दिनेश ने अपने ठेले खोले। टीनू, परी और रानी ने गोलगप्पे खाने के लिए हाथ में प्लेट लिए। महेश अंकल, जल्दी से हमें गोलगप्पे दो ना, आपके गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे हाँ हाँ, ये लो बेटा, बताओ कैसे है। टीनू ने गोलगप्पा मुंह में डालने के लिए उठाया तो गोलगप्पे की आवाज सुनकर सब चौंक गए। रुक जाओ, मुझे मत खाओ। ये जो पानी मुझ में भरा हुआ है, ये साफ पानी नहीं है। इस पानी से तुम बीमार हो सकते हो। ये सुनकर महेश चौंक गया। तभी दूसरे ठेले पर टीनू ने कहा, सुनो दिनेश अंकल, मुझे भी गोलगप्पे खिलाओ। अब दिनेश का दिया हुआ गोलगप्पा जब टीनू खाने लगा तो फिर से गोलगप्पा बोल पड़ता है, तुम मुझे खा सकते हो। दिनेश ने आज बड़े ही साफ सुथरे और ताजे गोलगप्पे बनाए हैं। ये गोलगप्पे खाने से तुम बीमार नहीं होंगे। अरे वाह! तभी वहाँ पर सांता आ गया। देखो बच्चों, बोलने वाले गोलगप्पों का कमाल। महेश, तुम्हारा ठेला प्रधान जी ने बंद कराया, तुम्हारी आमदनी बंद हो गई, पर फिर भी तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी। और दिनेश, तुमने अपनी गलती से बहुत अच्छी सीख ली। तुमने साफ सुथरे तरीके से गोलगप्पे बनाए। मैं यही चाहता हूँ, तुम दोनों भाई झगड़ा छोड़कर साथ में काम करो, एक साथ गोलगप्पे बेचो, और वो भी मेरे इस जादुई मटकी से निकले हुए बोलने वाले गोलगप्पे।
शुद्धता से बेचो, क्योंकि अगर शुद्धता से नहीं बेचोगे तो गोलगप्पे तुम्हारी पोल खोल देंगे। हाँ, और दिनेश अंकल, महेश अंकल, आपके ये बोलने वाले गोलगप्पे हम खाएंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। सही कहा टीनू। चलो दिनेश, लगाओ 5-6 प्लेट गोलगप्पे। सांता ने बच्चों के साथ मजे से गोलगप्पे खाए। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। विशिंग यू मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हो 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 हो। बाय सांता। बाय सांता। बाय बच्चों।